वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है सबका ITFED क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, क्वालिटी ऑफ पीपीई का व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण की गुणवत्ता के बारे में हम लोगों ने सीखा था। और उससे पहले हम लोगों ने जो जितने भी आपका पीपीई है सभी के बारे में हम लोगों ने सीखा था। जस्ट लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो हेलमेट है उसके बारे में सीखा था हम लोगों ने, कैप विद स्लिप्स के बारे में, हैंड ग्लव्स के बारे में सीखा था, शूज़ के बारे में सीखा था। ठीक है, सेफ्टी शूज़ के किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया था, हम लोगों ने सीखा था। और यहाँ पर आप देखिएगा, अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे सबका जरूरी स्थिति में व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण का चयन करना। ठीक है, कौन कौन सी जरूरी स्थिति आती है यहाँ पर हम लोग जो है व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण इट मीन्स पीपीई का यूज करते हैं। तो पहले यहाँ पर दिया हुआ है प्रकृति की खतरे की गंभीरता। इट इज प्रकृति की खतरे की गंभीरता को देखते हुए भी हम लोग पीपीई का यूज कर सकते हैं। जिस स्थिति आपका वहाँ पर सिचुएशन हो उसके अनुसार आप पीपीई का चयन कर सकते हैं। अब यहाँ बात आता है नेक्स्ट जो है दूषित पदार्थ के प्रकार और दूषित पदार्थ वाले स्थान की जगह श्वसनीय हवा वाले स्रोत के साथ। इसमें आप जैसे कि यहाँ पर कोई दूषित पदार्थ है, यहाँ पर कोई या फिर ऐसा पदार्थ है जिससे आपको सांस लेने में किसी तरह का खतरा महसूस हो सकता है। अगर सांस के द्वारा आपके अंदर जो है उस तरीके का जो प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य पे कोई खतरा ना हो, उससे रिलेटेड आप लोग जो है इसके हिसाब से जो है इसका जो पीपीई है उसका जो आप यूज कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखते जाइएगा, यहाँ पर और कार्य के दौरान कर्मचारी से गतिविधि की अपेक्षा करना, जब पीपीई का उपयोग कर्मचारी कर रहा हो तो संतावना देना। इट मीन्स जब काम वगैरह चल रहा हो, वर्क फैक्ट्री में या फिर कहीं भी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो वहाँ पर जो कर्मचारी वगैरह जो होते हैं उनको उनकी गतिविधि पर इट मीन्स कि जब वो काम कर रहे हैं उसके दौरान जो पीपीई का यूज होता है वो अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। उनके बारे में उसके बारे में बताना कि इस तरीके का यूज हम लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है विशेष लक्षणों और पीपीई की सीमाएं। ठीक है, विशेष लक्षणों और पीपीई की सीमाएं जो है, तो इट मीन्स जैसे लक्षण इट मीन्स जिस तरीके का आपका लगेगा कि यहाँ पर इस जैसे बेल्डिंग की जरूरत पड़ती है, बेल्डिंग जब कर रहे हैं आपको शूज़ पहनना काफ़ी जरूरी हो जाता है, हैंड ग्लव्स लगाना जरूर हो जाता है जो लेदर का बना हुआ होता है। आपका जो फेस को ढकने के लिए इट मीन्स जो आपको वेल्डिंग के दौरान जो हमने इसके बारे में बात किया था, ठीक है, आपको फिर से दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो है वेल्डिंग हेलमेट जो है और एक तरह का हैंड हेलमेट, इस तरह का हेलमेट का आपको यूज करना चाहिए। ये हम लोगों ने जैसे आपके लक्षण हो उसके अनुसार आप इसका यूज कर सकते हैं। वेल्डिंग के दौरान इसका यूज करें या फिर अदर कोई वर्क कर रहे हो आप, पूरे इक्विपमेंट पूरे के पूरे पीपीई का आपको जरूरत है तो वहाँ पर आप उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं रख रखाव सफाई कम होना। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि जहाँ पर रख रखाव और सफाई वगैरह कम होता है वहाँ पर पीपीई का यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पर सफाई वगैरह कम हो तो वहाँ पर ऑयल वगैरह गिरा हुआ कहीं हो सकता है। अगर आप डाइट चाहते हैं तो आप कहीं शूज़ जो बिना शूज़ के जो पीपीई के अंतर्गत आता है उसको पहन के जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर खतरा महसूस हो सकता है। अब बात आता है कि और भी है जस्ट लाइक हैंड ग्लव्स का यूज करना। जैसे कि आप कहीं पर साफ सफाई या फिर रख रखाव वगैरह उस जगह का जहाँ पर वह काफ़ी कम होता है तो वहाँ पर इस तरह का मेटल या फिर इस तरह का मशीन हो जहाँ पर हाथ वगैरह कट वगैरह होने का खतरा होता है तो उस वहाँ पर आपको इस तरीके का पीपीई का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट बात आता है भारतीय सहमति और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता टेस्ट के प्रमाणों की उपलब्धता। इट मीन्स जहाँ पर इट मीन्स आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, जहाँ पर इट मीन्स बात होगा कि पीपीई का यूज करके आपको उस तरह का काम करना, जहाँ पर पूरी तरीके से सावधानी बरत के उस काम को करना होता है, टेस्ट को करना होता है, तो उस जगह पर भी आपको पीपीई का यूज करना पड़ेगा। तो इस जगह ये है इट मीन्स जरूरी स्थिति में व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण का चयन करना। इट मीन्स सिलेक्शन ऑफ पीपीई इज रिक्वायर्ड सर्टेन कंडीशन। चलिए अब बात करते हैं, मैंने पहले बता दिया था पूरा पेज है और पूरे पेज का हम लोग अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से आपको देखने मिलेगा, तो इसलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाए। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो है सही तरीके से पीपीई का प्रयोग। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सही तरीके से पीपीई का यूज कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा चयन किए गए पीपीई प्रकारों को कर्मचारी अवश्य पहनना चाहिए
कई बार कर्मचारी पीपीई का प्रयोग नहीं करते हैं या निम्नलिखित कारक और सामान्य समस्याओं का समाधान दिया है। इट मीन्स यहाँ पर बताया गया है कि कहाँ पर आपको कर्मचारी वगैरह पीपीई का यूज करना चाहिए और इट मीन्स सही तरीके से करना चाहिए। जहाँ पर आपको यूज कई बार कर्मचारी नहीं यूज करते हैं तो उसके नीचे बताया गया। तो यहाँ पहले जो पॉइंट दिया हुआ कर्मचारी सीमा को समझे और जहाँ तक आवश्यक है पीपीई का उपयोग करें। इट मीन्स मैंने पहले जो बताया था उसी टॉपिक पर उसी वही बात यहाँ पर थोड़ा रिपीट कर दिया गया है। इट मीन्स जैसे कि यहाँ पर हम लोग जैसे स्थिति हो उसके अनुसार आप पीपीई का यूज करें। नेक्स्ट आपका जो है बताया गया यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जो है साधारण प्रक्रिया का कार्य करते समय पीपीई के उपकरणों को पहन सकते हैं और कार्य कम कर सकते हैं। इट मीन्स कार्यक्रम होगा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट, कार्यक्रम कर सकते हैं। इट मीन्स साधारण प्रक्रिया का कार्य करते समय इट मीन्स जो सिंपल वगैरह सिंपल काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सिंपल कार्य कर रहे हो तो वहाँ पर आप पीपीई ना पहने तब भी काम चल जाएगा, नहीं, वहाँ पर भी आप पहन सकते हैं, ठीक है, और अपना जो काम है वो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात आता है अर्थव्यवस्था सामाजिक अनुशासन संबंधित स्वीकृति उपलब्धता है जो कि कर्मचारी उपयोग कर सकता है और उसकी कर्मचारी को के बर्ताव को प्रभावित कर सकता है। और ये जो है एक तरह से समझ लीजिए ये जो अर्थव्यवस्था और सामाजिक अनुशासन संबंधित स्वीकृति उपलब्ध है। इट मीन्स ये पूरी तरीके से उपलब्ध है जो कि जो कर्मचारी है इसका उपयोग कर सकता है और उसके कर्मचारी के बर्ताव उसके कर्मचारी के बर्ताव को प्रभावित करता है। इसमें अगर पीपी का सही तरीके से यूज करते हैं तो ये आपके लिए इट मीन्स बेनिफिट होता है। कर्मचारी का जो बर्ताव है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से वो इसमें बिहेवियर में कुछ फ़ायदा होता है। लेकिन सिंपल ये है कि आप किसी चीज़ का अनुशासन से करना काफ़ी बेटर होता है सेफ्टी के साथ करना। तो वही टॉपिक हम सब चल रहा है सेफ्टी का भी। तो हम लोग पहले बता देना चाहता हूँ कि ये सेफ्टी का ही टॉपिक चल रहा है। इस पीपी वाला जो एक टॉपिक की सेफ्टी का जितने भी टॉपिक है वो सब क्लियर हो रहे हैं, सेफ्टी का ही चैप्टर भी चल रहा है। तो इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो बना हुआ है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में आप देख लीजिएगा। आपका जो सिलेबस है IT फिटर फर्स्ट सेमेस्टर फिटर ट्रेड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जितना सिलेबस आप हमने मिला लीजिएगा। पूरा वही है, निमी का जो पैटर्न है उसी पर आधारित ही पूरा का पूरा क्लास है। तो पूरा का पूरा थ्योरी होगा। उसके बाद हम लोग इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिर जो भी क्वेश्चन होगा उस सभी को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग थ्योरी खत्म कर लेते हैं उसके बाद। तो यहाँ पर आप जब आगे बात करते हैं जब कर्मचारी प्रथम बार पीपीई का उपयोग करते हैं तेज निरीक्षण शिक्षा में दूसरी जगह पर होती है। इट मीन्स यहाँ पर देख लीजिए बात तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हमें लग रहा है। यहाँ पर शायद लगता है तेजी से निरीक्षण शिक्षा में से दूसरी जगहों पर होती है, तो ये सब शायद है। इट मीन्स जब कर्मचारी प्रथम बार पीपीई का उपयोग करते हैं तो इट मीन्स तेजी से निरीक्षण जो होता है शिक्षा में दूसरी जगह पर होती है। इट मीन्स जो निरीक्षण वगैरह जो करने का होता है वहाँ पर इट मीन्स कर्मचारी जो पहली बार जब भी कोई काम कर रहा हो तो पीपीई का उपयोग करते हुए करना चाहिए। ये शायद इसका कुछ मिसप्रिंट है, उसके कारण समझाने में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा इट मीन्स कि जब भी कर्मचारी प्रथम बार जब पीपीई का उपयोग करता है तो जो है वो तेजी से निरीक्षण जो होता है शिक्षण में दूसरे जगहों पर होता है। इट मीन्स जो निरीक्षण वगैरह किया जाता है पीपीई का वो सही तरीके से जो है दूसरी जगह पर होता है। तो ये थोड़ा सा है कन्फ्यूज़न थोड़ा सा इसमें लग रहा है। तो चलिए इसको उतना खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो हम लोग का टॉपिक जो यहाँ पर ख़त्म हुआ है पीपीई का, इट मीन्स हम लोगों ने जो टॉपिक ख़त्म किया यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से आपको दिखा देना चाहता हूँ पूरा जो हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने ये देख सकते हैं व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण, इस टॉपिक को हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये हम लोग कंप्लीट हुआ है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन। इट मीन्स आप यहाँ पर देखिएगा उत्पाद एवं विनिर्माण। इट मीन्स उत्पाद एवं विनिर्माण, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो फिटर में जो अगला टॉपिक हम लोग सेफ्टी चैप्टर पे स्टार्ट हो रहा है वो जो है वो
वो है इट मीन्स प्रोडक्शन और एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या क्या हम लोग सीखेंगे, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है प्राथमिक उपचार का अर्थ बताना। इट इज प्राथमिक उपचार क्या होता है उसके बारे में बताना, वो हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर प्राथमिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य की सूची बताना, ये हम लोग देखेंगे। और प्राथमिक उपचार को ABC की संख्या व्याख्या करना। इट मीन्स इसका एक अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे, वो बेसिक से हम लोग सीखेंगे, वो हमें बताया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर घायल जिसको प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक हो उसे प्राथमिक चिकित्सा कैसे देना है ये बताना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये पूरा एक पेज है इट मीन्स, ठीक है। तो मैं इसी को आप जूम करके आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ऐसे करता आपको दिख रहा, हमें कैमरे को जरूर बताइएगा, हम तो यहाँ से हम लोग तो नहीं देख सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, प्राथमिक उपचार किसी घायल या बीमार व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए प्रारंभिक तौर पर देखभाल तथा सहारा देना जिससे जान बचे उसे और बिगड़ने वाले हालात को रोका जाए, ठीक है। तो प्राथमिक उपचार जो होता है वो किसी घायल या बीमार व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए दिया जाता है। जैसे प्राथमिक तौर पर उसका देखभाल, इसमें सबसे पहले आपको उस वक्त जब वो घायल व्यक्ति उस वक्त आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए वो सब के बारे में वो रहता है। उसी वक्त है प्राथमिक उपचार, सहारा देना उसको, ठीक है, ताकि उसके जान जो है जाने से बचे और उसे बिगड़ने के हालात को रोका जाए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, पीड़ित सुरक्षित स्थान पर पहुंचना है और अस्पताल मेडिकल सेंटर पहुंचने तक उचित अच्छी संभावित जो लाभ आराम पहुंचना। इट मीन्स प्राथमिक उपचार के अंतर्गत ये होता है कि पीड़ित व्यक्ति जो है तो आप तो पहले उसका देखभाल कर सकते हैं इस तरीके से ताकि उसका हालत वगैरह खराब ना हो ज़्यादा। नेक्स्ट अगला बात आता है कि पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक जहाँ पर आप उनका जो है इलाज वगैरह कर सकते हैं, अस्पताल या मेडिकल सेंटर जो है वहाँ पर आप लोग पहुँचाना, उचित समय और संभावित लाभ आराम पहुंचाना, ये होता है प्राथमिक उपचार के अंतर्गत ये सब बातें आती हैं। इन सब के माध्यम से यह एक जीवन रचित सुविधाएं हैं जो उपलब्ध स्रोत का प्रयोग करके दी जाती है। इसमें ये सब जो है इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सब जो है जीवन रचित सुविधा है, जीवन को बचाने के लिए एक सुविधा है जो एक उपलब्ध स्रोत का प्रयोग करके दिया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, युवाओं को स्कूल, कॉलेज, उद्योग और अंदर प्रशिक्षण संस्थानों आदि के माध्यम से कुशल प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है और अच्छे स्वास्थ्य निर्माण में युवाओं को यह आदत सहायक होता है। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट एड इस प्राथमिक उपचार जो होता है युवाओं को जो है स्कूल में, कॉलेज में, उद्योगों के अंदर जो प्रशिक्षण आदि के साथ के माध्यम से जो है इस तरह का प्रशिक्षण, कुशल प्रशिक्षण प्रदान करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक उपचार के बारे में बताना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अच्छे स्वास्थ्य का निर्माण जो है ये युवाओं को जो है ये आदत सहायक होती है। जो इस तरह के जो फर्स्ट प्राथमिक उपचार की जो बातें हैं अगर ये सब अगर पहले ही बता दिया जाता है तो वो काफ़ी बेनिफिट होता है हमारे युवाओं के लिए। अब नेक्स्ट बात आता है कि प्राथमिक उपचार की क्रिया प्रायः सरल और जीवन रचक तकनीक होती है जो एक उचित प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्राप्त व्यक्ति व्यवहार में जाता है। यहाँ पर जो है प्राथमिक उपचार प्रक्रिया जो है सरल और जीवन रक्षक तकनीक होती है, ठीक है। इट मीन्स एक सरल और जो प्रथम उपचार होता है वो जो है काफ़ी सरल, इट मीन्स आप आसानी तरीके से उसको काम आप खुद कर सकते हैं वहाँ पर स्थिति के अनुसार, देखने के अनुसार। तो वो सब बातें इसमें सीखेंगे। तो ये एक तरह से ये तकनीक है, ये जीवन रक्षक तकनीक होता है जो उचित प्रशिक्षण तथा ज्ञान प्राप्त व्यक्ति व्यवहार में किया जा सकता है। जैसे अगर वो अच्छे तरीके से प्रशिक्षण लिया हुआ हो, उसको ज्ञान हो, तो वो व्यक्ति उस तरीके का काम वो कर सकता है। तो प्राथमिक उपचार वो खुद से कर सकता है। जैसे अब आगे जो बात आता है इसमें जो मुख्य और नीचे बात है इसका मुख्य बिंदु निम्न 3 महत्वपूर्ण तथ्यों पर या द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे जो 3 बिंदु है उसके अनुसार देख लेते हैं। आपको छोटा बता देना चाहते हैं कौन कौन से 3 बिंदु हैं। तो यहाँ पर जो 3 बिंदु हैं, सबसे पहले जो बिंदु है वो है जीवन, इट मीन्स ये है जीवन बचाना, ठीक है। ये जो है जीवन बचाना, प्रिजर्व लाइफ, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक ये है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नीचे जो है आगे होने वाली क्षति को रोकना। इट मीन्स आगे कौन कौन सी क्षति हो सकता है उसके बारे में सीखेंगे।
और नेक्स्ट जो है थर्ड टॉपिक जो है वो स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना, इट इज़ प्रमोट रिकवरी। ठीक है, तो आप रिकवरी को किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। टाइम अभी 15 मिनट हो चुका है, तो 15 से 20 मिनट तक हम लोग क्लास बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था। तो हम लोग ये जो टॉपिक है प्रिजर्व ऑफ लाइफ, तो तीनों टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतने। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अब जो भी ITA के स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड या फिर कहाँ भी आपके भाई रिलेशन जहाँ भी होंगे ITA फीटर ट्रेड से जो ITA कर रहे हैं, तो उनको आप ये वीडियो को शेयर करेंगे और वहाँ पर आप लोग इट मीन्स व्हाट्सएप या फिर जहाँ भी जिस माध्यम से हो वहाँ पर आप उन तक पहुँचाएँ। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का इसमें धीरे धीरे वीडियो रिलीज कर रहे हैं, तो दे रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि इसी सब वीडियो के लिए, इसी सब क्लास के लिए काफ़ी लोग चार्ज लेते हैं। इट मीन्स उनका मंथली चार्ज होता है या फिर वो कोर्स के अनुसार चार्ज देते हैं, जो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा जो आपको जो टॉपिक जो क्लियर हो रहा है और कितना अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है, और आपको कौन कौन सा प्रॉब्लम है, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उस तरीके को जो भी आपको प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्लियर कर सकें। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।